नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। देश की महिलाओं के अंदर न जाने ऐसा कौन सा वायरस आ गया है कि वो सिर्फ पतियों पर अटैक करती हैं और पतियों का भूत बना देती हैं। यानी पति इस दुनिया में जीने लायक नहीं बचता है। कई ऐसे मामले हैं, सोनम रघुवंशी के बात कर लें या फिर उससे पहले और जो सांप से डसवा देती है, चाहे औरैया का कांड ले लें, तमाम रूबी, तमाम ऐसे नाम हैं। अब इन नामों में एक और नाम जुड़ गया है, अनीता राज। अनीता राज राजस्थान के अलवर की रहने वाली थी और इनकी जो कहानी है, इनकी जो स्टोरी है, इनका जो कृत्य है, वो देखकर आज हर कोई दंग है। क्योंकि इन्होंने तीन तीन शादियां की और उसमें एक पति का मर्डर भी कर दिया, बीच वाले पति का। हम पूरी कहानी विस्तार से आपको बताएंगे। इस कहानी को समझने से पहले अपने दिल पर हाथ रख लीजिएगा और यह समझ लीजिएगा कि क्या आपको शादी करनी चाहिए या नहीं। जिनकी शादी नहीं हुई है, ये उनके लिए है, और जिनकी शादी हो गई है वो अब इस बात पर विचार करें कि उनको अपने पत्नी के साथ किस तरीके से बर्ताव करना है। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। 2010 में शादी होती है अनीता राज की। अनीता राज की शादी इंद्रमोहन के साथ होती है। परिवार सुखमय चल रहा था, लेकिन बीच में अनीता राज ने अपना रूप दिखाना शुरू कर दिया। पहले वो अपने सास ससुर से लड़ाई करती, जिसके बाद विवाद गहराता गया और इंद्रमोहन ऐसा था कि वो अपनी पत्नी का लगातार साथ देता रहा। वो पत्नी के पक्ष में ही खड़ा रहा और पत्नी को कहता रहा कि पत्नी तुम सही कर रही हो। और बाद में फिर अलगाववाद शुरू होता है, परिवार से वो अलग हो जाते हैं। इंद्रमोहन अपनी पत्नी को लेकर बाहर रहने लगता है और फिर वो फल की दुकान करने लगता है। उनको एक बच्चा भी होता है। कहते हैं कि बेटा सेतु का कार्य करता है पति पत्नी के बीच संबंधों में, लेकिन बेटे ने सेतु का कार्य नहीं किया। शायद ये कलयुग की रूपरेखा तैयार हो गई है और फिर अनीता किसी और के साथ अफेयर में पड़ जाती है। उसका नाम है वीरू जाटो। वीरू जाटो के साथ उसका अफेयर शुरू हो जाता है। वीरू जाटो जो पहले से शादीशुदा होता है, उसके बाद भी वो अनीता राज के प्रेम में फंस जाता है और अनीता राज के साथ वो लिव इन में रहने लगता है। पहली पत्नी कोई विरोध नहीं करती तो वीरू जाटो का प्रेम प्रसंग चलने लगता है। इंद्रमोहन सीधा साधा वो पीछे हट जाता है, वो अपने बच्चे के साथ रहना शुरू कर देता है और इधर वीरू जाटो के साथ अनीता राज रहना शुरू कर देती हैं। इधर अनीता राज और वीरू को भी एक बच्चा पैदा हो जाता है, एक बेटा इनको भी होता है। धीरे धीरे कहानी चलती है, वक्त बीतता है और फिर अनीता राज को कोई और पसंद आ जाता है। उसके बाद अनीता राज के ख्याल में कोई और आने लगता है, उसके दिल में कोई और उतरने लगता है। दो पतियों से प्रेम करने के बाद वो तीसरे की तलाश में भी आगे बढ़ जाती है और तीसरा भी शख्स उसे मिलता है जिसका नाम काशीराम बताया जा रहा है। काशीराम के साथ उसके संबंध प्रगाढ़ होने लगते हैं। जब इस बात की भनक वीरू जाटो को लगती है तो वीरू जाटो काफी गुस्से में आ जाता है, जो इस बात का विरोध करता है कि यह ठीक नहीं है। लेकिन पत्नी और अनीता राज, जिसके दिमाग में तो काशीराम का भूत सवार हो गया था, तो अपने पति का भी भूत बनाने से पीछे नहीं हट रही थी। उसे लग रहा था कि अपने पति को अब ठिकाने लगा देगी। यानी पति इंद्रमोहन ने तो विरोध नहीं किया था, जो पहला पति था, लेकिन वीरू जाटो जो उसका दूसरा पति था वो विरोध कर रहा था। जिसके बाद मारने की पूरी प्लानिंग रची जाती है। 2 लाख रुपए की सुपारी दी जाती है, 4 किलर बुलाए जाते हैं और रात में दरवाजा खोले रखती है अनीता राज और वो किलर काशीराम के साथ घुसते हैं और वीरू जाटो को मौत के घाट उतार देते हैं। सब कुछ सामान्य तरीके से चल रहा, पूरी नौटंकी अनीता राज करती हैं, लेकिन अनीता राज को शायद ये खबर नहीं थी कि ऊपर वाला सब देखता है और कहते हैं कि बच्चे में भगवान का रूप होता है। वीरू जाटव का वो बच्चा जो अनीता राज के संपर्क में आने से हुआ था, वो सब कुछ देख रहा था, लेकिन वो सोने का नाटक कर रहा था। 9 साल के बच्चे ने सारी कहानी अपने आंखों में कैद कर ली थी और बाद में जब पुलिसिया पूछताछ हुई तो उसने एक एक बातें पुलिस के सामने बता दी कि कैसे उसकी मां ने दरवाजा खुला रखा था। और फिर काशीराम आता है, 4 लोगों को लेकर उसके हाथ पैर पकड़ते हैं, उसके पिता वीरू जाटो को मारा जाता है। फिर बाद में काशीराम तकिए से उसका मुंह दबाकर उसको मौत के घाट उतार देता है। ये थी पूरी कहानी। ये कहानी नहीं, ये सच्ची घटना राजस्थान के अलवर की है, जहां अनीता राज, जिसने पति और पत्नी के बीच के संबंधों को बर्बाद कर दिया, जिसने 4 परिवार बर्बाद कर दिए, इंद्रमोहन के परिवार को बर्बाद कर दिया, उनके बच्चों को बर्बाद कर दिया। उसके बाद फिर वो वीरू जाटो के साथ आई, वीरू जाटो को तो मौत के घाट उतार दिया। उसके बाद उसके बच्चों का क्या होगा और फिर अंततः काशीराम जो अब जेल की हवा खाएगा, उसका भी परिवार। यानी एक औरत ने इतने सारे परिवारों को नेस्ता नाबूद कर दिया। आप समझिए और शायद डरिए भी, क्योंकि अब औरतें क्या सोच रही हैं, क्या उनके दिमाग में चल रहा है,
किस तरीके से रिश्तों को वो शर्मसार कर दे रही हैं, किस तरीके से उनके अंदर जो चीज़ें निकल कर सामने आ रही कि एक नहीं, दूसरा नहीं, तीसरा नहीं, चौथा नहीं, ये चीज़ें किस तरीके से समाज को दूषित करने का काम कर रही हैं। क्या ये कलयुग के चरण की शुरुआत है या क्या है, इसका आकलन आप स्वयं करिए और हमें बताइए कि आखिरकार औरतें क्या सोच रही हैं, और क्या इस तरीके से व्यवहार अगर औरतों का रहा तो क्या लोग शादी करने से भी कतराएंगे? क्या जो शादीशुदा है वो भी चुपचाप अपने घर में बैठ जाएंगे, इंद्रमोहन की तरह शांत हो जाएंगे कि अगर विरोध करेंगे तो वीरू जाटो जैसा हाल हो जाएगा? नमस्कार।